आज हम एक ऐसे हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केस की बात करने जा रहे हैं जिसकी स्क्रिप्ट किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। सोचिए, एक आलीशान पॉश सोसाइटी, नौकरों की फौज और उनके बीच छिपा एक मोस्ट वांटेड अपराधी। रायपुर पुलिस ने कैसे ग्वालियर के एक आलीशान फ्लैट से इस शातिर हिस्ट्री शीटर को दबोचा। ये कहानी सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं, ये कहानी है करोड़ों की सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग और एक शातिर दिमाग। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। ये नाम याद रखिए, वीरेंद्र उर्फ रूबी तोमर। रायपुर का वो नाम जो पिछले 5 महीनों से पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। उस पर और उसके भाई रोहित तोमर पर सूदखोरी, रंगदारी, मारपीट और अवैध हथियार रखने के संगीन इल्जाम हैं। दोनों भाइयों के खिलाफ रायपुर के अलग अलग थानों में 1 दर्जन से ज्यादा, जी हां 16 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जब से रायपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर दशमीत चावला ने रोहित तोमर के खिलाफ मारपीट की एफआईआर दर्ज कराई, ये दोनों भाई फरार थे। पुलिस ने जब वीरेंद्र तोमर के घर की तलाशी ली तो वहां अवैध हथियार मिले। बस तभी से इन पर आर्म्स एक्ट का केस भी दर्ज हो गया और शुरू हुई एक ऐसी तू डाल डाल मैं पात पात वाली धरपकड़। रायपुर एसएसपी लाल उमेश सिंह ने बताया कि ये दोनों इतने शातिर थे कि लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश पुलिस की टीमें हर जगह रेड मार रही थी, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ये लोग अपने परिवार वालों से भी सीधे फोन पर बात नहीं करते थे, जिससे पुलिस को इनकी लोकेशन ट्रेस करने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही थी। लेकिन अपराधी कितना भी शातिर हो, कानून के हाथ आखिर उस तक पहुंच ही जाते हैं। पुलिस को टेक्निकल एनालिसिस और मुखबिर से एक खुफिया सूचना मिली। पता चला कि वीरेंद्र तोमर या तो दिल्ली में है या मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। रायपुर क्राइम ब्रांच ने फौरन 2 अलग अलग टीमें बनाई और दिल्ली ग्वालियर के लिए रवाना कर दी। ग्वालियर के सिरोल थाना क्षेत्र में एक पॉश टाउनशिप है, विंडसर हिल्स। यहीं के एक आलीशान फ्लैट पर पुलिस की नज़र थी। पुलिस ने निगरानी शुरू की। 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन बीत गए। घर में कई नौकरों का आना जाना होता था, लेकिन वीरेंद्र तोमर कहीं दिखाई नहीं दिया। वो इतना सावधान था कि बालकनी तक में नहीं आता था। पुलिस ये सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी कि वो घर के अंदर है भी या नहीं। अब पुलिस के सामने एक चुनौती थी, क्या करें। शनिवार को पुलिस ने एक फिल्मी प्लान बनाया। रणनीति के तहत उस फ्लैट की बिजली कटवा दी गई। गर्मी और उमस से परेशान होकर आखिर वीरेंद्र तोमर वही गलती कर बैठा जिसका पुलिस इंतजार कर रही थी। वो फ्लैट की बालकनी पर आया। नीचे सादी वर्दी में तैनात पुलिस कर्मियों ने फौरन उसे पहचान लिया। अगला कदम और भी नाटकीय था। पुलिस की एक टीम बिजली कर्मी का बहाना बनाकर फ्लैट का दरवाजा खटखटाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, टीम अंदर घुसती है और मोस्ट वांटेड वीरेंद्र उर्फ रूबी तोमर को दबोच लिया जाता है। इसके द्वारा इतने दिनों तक डायरेक्टली कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह अपने से उपयोग नहीं कर रहा था। पुलिस के पास में उपलब्ध साधन संसाधन और जो सूचना थी उसके आधार पर ही पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। हो सकता है कि पुलिस की जो सूचना थी वो कुछ अपुष्ट रही हो। इस बार की सूचना पुख्ता पाए जाने पर लगातार 8 दिन के कार्रवाई पर होमवर्क किए जाने के बाद में गिरफ्तारी संभव हो पाया। खबरों के मुताबिक जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो वो कहने लगा कि वो तो खुद ही सरेंडर करने वाला था। खैर, रविवार को उसे रायपुर लाया गया और जिला कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट से फिलहाल 1 दिन की रिमांड मिली। मतलब एक रात तोमर को पुलिस कस्टडी में बितानी पड़ी। आज उसे फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन ये तोमर ब्रदर्स करते क्या थे, इनका क्राइम का तरीका क्या था। पुलिस के मुताबिक वीरेंद्र अपने छोटे भाई रोहित के साथ मिलकर सूदखोरी का एक बड़ा रैकेट चलाता था। रोहित तोमर, जो खुद को गोल्डन मैन कहता था, जिले में अपनी रसूखदारी दिखाने के लिए मशहूर था। इन पर आरोप है कि ये कर्जदारों से मूलधन से कहीं ज़्यादा ब्याज वसूलते थे। इनका तरीका ये था कि जब भी ये किसी को पैसा देते, चाहे वो 50,000 ही क्यों न हो, उसके बदले में ब्लैंक चेक लेते थे, उस पर साइन करवाते और अंगूठा भी लगवाते। और अगर कोई पैसा नहीं दे पाता तो शुरू होता था ब्लैकमेलिंग और दबाव का खेल। ये लोग दबाव बनाकर लोगों की ज़मीन, मकान, दुकान और गाड़ियाँ तक अपने नाम करवा लेते थे। जब ये दोनों भाई फरार थे तब पुलिस ने इनके करीबियों के ठिकानों पर रेड मारी थी और वहां जो मिला वो चौंकाने वाला था। पुलिस को 40 करोड़ से अधिक की रजिस्ट्री के दस्तावेज, 3.5 करोड़ का सोना और 10 लाख की चांदी जब्त हुई।
पुलिस को शक है कि ये सारी संपत्ति उन मजबूर लोगों की है जिन्होंने तोमर ब्रदर्स से सूद पर पैसे लिए थे। इस केस में एक और पेंच है। जब ये दोनों फरार थे तब इन्होंने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने इनका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड देखते हुए याचिका खारिज कर दी। हालांकि दोनों की पत्नियों और भतीजे को अग्रिम जमानत मिल गई थी। वीरेंद्र तोमर पर 2006 से मामले दर्ज है। उसे आदतन अपराधियों की लिस्ट में डाला गया है। उस पर 6 से ज़्यादा केस है, जबकि उसके भाई रोहित तोमर पर 9 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। फिलहाल वीरेंद्र तोमर रायपुर पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसका भाई रोहित तोमर अब भी फरार है। पुलिस की एक टीम रोहित की तलाश में जुटी है। अब देखना ये होगा कि पुलिस रिमांड में वीरेंद्र तोमर और क्या क्या राज उगलता है और उसका भाई रोहित कब तक कानून की गिरफ्त से बच पाता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने के लिए पुलिस को और सख्त कदम उठाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।